हेलो गाइस। तो अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम टाइप्स ऑफ पेलोड के बारे में हमने पढ़ा था कि जेसन, एक्सएमएल और यूआरएल एन्कोडेड वाले के बारे में अब हम जेसन को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। जेसन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पेलोड है। सो हम इसको पूरा इलेबोरेट करूँगा मैं कैसे जेसन पार्सिंग करनी है, जो आपकी आने वाले टॉपिक एपीआई चेनिंग के अंदर काम आएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं जेसन से। सो बेसिकली जेसन होता क्या है? जेसन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सो बेसिकली ये क्या है? ये एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है जावास्क्रिप्ट के कोड की। सो बेसिकली ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो हमने लिखा है, ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड भी है जो कि एक वैलिड कोड है। तो बेसिकली जो हम डाटा भेज रहे हैं उसकी एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है जावास्क्रिप्ट के कोड में, उसको बोलते हैं जेसन। सो जेसन के दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल जेसन, एक होता है कॉम्प्लेक्स जेसन। सो सिंपल जेसन में बेसिकली क्या होता है, एक जेसन ऑब्जेक्ट बंद से स्टार्टिंग होती है, उसके अंदर मल्टीपल्स उसके फील्ड्स होती है और उससे फील्ड से एसोसिएटेड उसकी एक वैल्यूज होती है। अभी मैं थोड़ा और डिटेल में आपको जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जेसन एरे क्या होता है, फील्ड क्या होता है, इन सबको डिटेल में हम आगे समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिंपल जेसन के अंदर ना कोई जेसन एरे बनती है या फिर ऐसा कुछ होता है, उसमें सिंपल जेसन ऑब्जेक्ट से क्रिएट करते हैं और मल्टीपल फील्ड जितनी भी होती है वो सब डाल देते हैं। कम से कम यूज होने वाली ये वो है फील्ड है, टाइप ऑफ जेसन है। लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, आप कभी भी किसी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ देखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स जेसन मिलेगा। क्योंकि आप खुद ही बताओ, जैसे आपको अपने बारे में डिटेल्स बतानी है तो आपको क्या क्या बताना होता है, जैसे नेम बताना होता है, फील्ड फादर्स नेम, फील्ड आपने कौन सी वर्क में कर रहे हो, आपका एड्रेस, एड्रेस के अंदर बहुत सारी लाइनें होती है, स्ट्रीट कौन सी है, सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है। तो वो सब हम एक फील्ड के अंदर ना देके हम उनको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना देते हैं एरे, और उस एरे के अंदर हम स्ट्रीट कौन सी है, डिटेल्स को, ये सब डिटेल्स डालते हैं। आपकी एजुकेशन कौन सी, जैसे 11th के लिए अलग फील्ड, 10th के लिए अलग फील्ड, 12th के लिए अलग फील्ड। सो इस तरह सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो जेसन बॉडी में है वो है कॉम्प्लेक्स जेसन। अब हम पढ़ेंगे जेसन के बारे में और डिटेल्स। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जेसन के बारे में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स जेसन के बारे में बताया था। जेसन होता क्या है उसकी फुल फॉर्म बताई थी। बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट कोड होती है जो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी, जो जेसन बॉडी आप भेज रहे हो एचटीटीपी रिक्वेस्ट में या फिर आपको जो रिसीव हो रही है एचटीटीपी रिस्पॉन्स के अंदर। सो अब हम और डिटेल्स में थोड़ा समझेंगे कि उसके अंदर जो सेट होते हैं की वैल्यूज की पेयर में, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। सो बेसिकली जेसन के अंदर हम हायरार्किकल सेट के फॉर्म में की और वैल्यूज को हम उनके जो की वैल्यू का पेयर है उनको हम डिनोट करते हैं, उनको हम बताते हैं। बेसिकली हम चार चीज़ें यूज़ करते हैं जेसन के अंदर, जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड भी है। पहला होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। एक एरे होता है जिसको हम क्लोजिंग ब्रैकेट या फिर हिंदी के फॉर्म में हम इसको बड़ी ब्रैकेट से भी जानते हैं। स्ट्रिंग जिसको हम डबल कोटेशंस के फॉर्म में डिनोट करते हैं। एक इंटीजर और डेसिमल वैल्यूज जैसे 32 हो गया, 14.15 हो गया, एटसेट्रा। इस तरह से हम वैल्यूज को डिनोट करते हैं। जो इनके अलावा बच जाती है वो इंटीजर्स के अंदर या डेसिमल फ्लोट्स वैल्यूज के अंदर कंसीडर की जाती है। इन सब के वेरियस कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का कोड तैयार होता है जिसे हम जेसन बोलते हैं, जिसे हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में यूज करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। अब मैं आपको एक जेसन पार्सिंग पढ़ाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप हमेशा याद रखना, कैसे हम किस पॉइंट पर पहुंचते हैं जेसन के अंदर। ये आपको एपीआई चेनिंग के अंदर आपको वेरिएबल जो हम क्रिएट करेंगे, जो हम नेक्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट जब हम हिट करेंगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट, वहां पर उस वेरिएबल को स्टोर करने में, उस पॉइंट तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेसन पार्सिंग। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसके नोट्स बना लीजिएगा।